दिनांक 13/9/2022 संकल्प आईएएस कोचिंग चैनल रघुवर प्रसाद के तरफ से जो मैं कल आपको बताया था कि संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम के विषय में मैं चर्चा किया था और उस पाठ्यक्रमों के पहले क्या क्या सतर्कता रखनी चाहिए ये मैं कल आपको बता दिया था। आज आइए मैं आपको पाठ्यक्रमों में क्या कौन कौन से विषय हैं और कितने कितने अंक के हैं ये जान जाइए, तब क्रमवार जो है विषयवार और बिंदुवार आपको पाठ्यक्रम बताएंगे और इस पाठ्यक्रम को आप बढ़िया से समझिएगा और किताब का अध्ययन करिएगा तो आपको सफलता आपका पैर चूम लेगी। तो आइए आज चलते हैं प्रधान परीक्षा आहरक प्रश्न पत्र। आहरक प्रश्न पत्र माने ये आहरक प्रश्न पत्र का मतलब हुआ आपको योग्यता किससे नापी जाएगी और सब प्रश्न पत्र कौन है। तो आइए प्रश्न पत्र ये आहरक प्रश्न पत्र है तो प्रश्न पत्र है, ये क है तो क में क्या है, संविधान की 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से वो भाषा कितनी 8वीं अनुसूची में 44 भाषाएं हैं। 44 भाषाओं में से उम्मीदवारों द्वारा चुनी गई कोई एक भारतीय भाषा, चुनी गई कोई एक भारतीय भाषा, ठीक है। अब भारत के 8वीं अनुसूची में अगर जीके भी आप कहोगे कि भारत के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं तो 44 भाषाएं हैं। इन 44 भाषा में से आपको एक भाषा कोई चुननी है, ठीक है। तो ये हो गया कोई हिंदी चुन लीजिए, उर्दू चुन लीजिए, अंग्रेजी चुन लीजिए, मराठी चुन लीजिए, तेलुगु चुन लीजिए, तमिल चुन लीजिए, जो आपको मन है 44 जो भाषाएं हैं एक तो भाषा चुन लीजिए। तो इस भाषा से संबंधित एक परीक्षा होगी, ठीक है। अब प्रश्न पत्र जो है आपका ख होगा, प्रश्न पत्र ख, ये आहरक प्रश्न, ये बहुत जरूरी है। ये बिना इस परीक्षा में बिना आपको सम्मिलित हुए आप पास हुए आपकी कॉपी नहीं जांची जाएगी, क्यों, लेकिन इसका नंबर नहीं जुटेगा, यह बात समझ लीजिए। प्रश्न पत्र ख, ठीक है। ये आहरक प्रश्न पत्र है तो ये होगा अंग्रेजी, एक पेपर अंग्रेजी का होगा, दो पेपर तो आपको देना ही देना है। इसमें से एक भाषा कोई चुन लीजिए, इसमें से आपके एक पेपर होंगे और ये पेपर जो होंगे ये 300 नंबर के होंगे, 300 अंक के होंगे, 300 अंक, और अंग्रेजी भी 300 अंक, ठीक है। ये अंग्रेजी भी 300 अंक। तो अब इसमें आपको यह मैं आपको बता रहा हूं कि पढ़ाते समय हम पढ़ाते चले जा रहे हैं, आपको पता नहीं है कि कैसे कैसे हमको तैयारी करनी है, तो प्लानिंग के साथ काम करिए। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से 44 में से उम्मीदवारों द्वारा चुनी गई कोई एक भाषा भारतीय भाषा जो 8वीं अनुसूची में है। तो आपको मैंने बता दिया कि 300 अंक के होंगे, जो एक भाषा चुनिएगा उस पर सवाल आएंगे, आपको लिखना है।
फिर प्रश्न पत्र ख में अंग्रेजी एक विषय होगा, वो भी 300 अंक का होगा। ठीक है, इसलिए होगा तो हिंदी से अंग्रेजी में, अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा गद्य को पढ़ करके। तो इससे 300 अंक का ये होगा। ये बहुत जरूरी आहरक वाला है, ये आहरक प्रश्न पत्र है। ठीक है, अगर ये दोनों प्रश्न पत्रों में आप फेल कर जाइएगा तो आपकी कॉपी नहीं जांची जाएगी, ऐसे समझिए। अब आइए, और ये सब हाई स्कूल स्टैंडर्ड का होगा, कोई ज्यादा कक्षा का नहीं, कक्षा 10 स्तर का होगा, कक्षा 10 स्तर का होगा। अब आइए वरीयता, वरीयता क्रम के लिए, वरीयता क्रम के लिए, वरीयता क्रम के लिए जिन प्रश्न पत्रों को आधार बनाया गया, वरीयता क्रम के लिए जिन प्रश्न पत्रों को, जिन प्रश्न पत्रों को आधार बनाया गया है, आधार बनाया गया है, बनाया गया है, जिन प्रश्न पत्रों को वरीयता आपका आईएएस में आप कैसे 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, 4 नंबर पे है, 200 नंबर पे है, 300 नंबर पे है, उसके लिए वरीयता क्रम में जिन प्रश्न पत्रों को आधार बनेगी, जिन प्रश्न पत्रों के आधार पर आपका वरीयता बनेगी, यानी मेरिट लिस्ट बनेगी, आधार बनाया गया है, उसमें प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र पहला, प्रश्न पत्र पहला होगा, जिसको हम निबंध के नाम से जानते हैं, निबंध, निबंध के नाम से जानते हैं, निबंध के नाम से जानते हैं। ये 250 अंक का होगा, 250 अंक का होगा। उसके बाद प्रश्न पत्र 2, प्रश्न पत्र सेकेंड होगा, इसको हम कहेंगे सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन फर्स्ट, सामान्य अध्ययन फर्स्ट। तो सामान्य अध्ययन फर्स्ट जो है यह भी 250 अंक का होगा, यह भी 250 अंक का होगा। लेकिन इसमें पढ़ना क्या है, भारतीय विरासत, इसमें पढ़ना क्या है, भारतीय विरासत, भारतीय विरासत, भारतीय विरासत और संस्कृति, भारतीय विरासत और संस्कृति, और संस्कृति, और संस्कृति, भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास और भूगोल, विश्व का इतिहास, विश्व का इतिहास और भूगोल, विश्व का इतिहास और भूगोल, विश्व का इतिहास और भूगोल, और समाज, और समाज, ये फर्स्ट जीएस होगा। तो समाज तो बहुत बड़ा है, भारतीय समाज तो बहुत बड़ा है, तो आप समझ जाइए भारत में क्या विरासत रही है, भारत का कल्चर क्या रहा है एंशिएंट से लेके आज तक, और विश्व का जो हिस्ट्री क्या है, और विश्व का ज्योग्राफी क्या है, और समाज क्या है। ठीक है, तो इसके विषय में आपको प्रश्न पत्र अध्ययन, सामान्य अध्ययन फर्स्ट है, उसको पढ़ना है, यह 250 अंक का होगा। अब आइए प्रश्न पत्र 3, प्रश्न पत्र 3, प्रश्न पत्र 3, प्रश्न पत्र 3, इसमें आपको भारत, इसमें शासन व्यवस्था पढ़नी है, शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था, इसमें शासन व्यवस्था पढ़नी है, शासन व्यवस्था, संविधान पढ़नी है, संविधान पढ़नी है, शासन प्रणाली पढ़नी है, शासन प्रणाली पढ़नी है, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय पढ़ना है,
सामाजिक सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ना है। यह भी 250 अंक का है, यह भी 250 अंक का है। तो निबंध 250, प्रश्न पत्र समान अध्ययन 250, प्रश्न पत्र तृतीय जो है समान अध्ययन जो है 250। इस प्रकार एक प्रश्न पत्र निबंध, दूसरा प्रश्न पत्र समान अध्ययन, तीसरा प्रश्न पत्र समान अध्ययन जो है। अब आइए चौथा प्रश्न पत्र क्या है, तो इसको आप समझ जाइए। अहरक प्रश्न पत्र यह है कि इसी के पास करने पर आपको वरीयता क्रम के लिए कापियों को जांचा जाएगा, लेकिन इसमें पास करना जरूरी है। 33% नंबर लाना जरूरी है। जब ये 33% पा जाइएगा तो आपकी कापियां जांची जाएगी और आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो आइए वरीयता क्रम के लिए जिन प्रश्न पत्रों को आधार बनाया गया, अब वरीयता मेरिट लिस्ट बनाने वाले प्रश्न पत्र कौन है? निबंध है, समान अध्ययन फर्स्ट सेकंड है, और प्रश्न पत्र समान अध्ययन थर्ड है, और प्रश्न पत्र हम फोर्थ बता रहे हैं आपको। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। ये बिना जाने आपकी तैयारी बहुत बढ़िया से नहीं हो पाएगी। इसीलिए हमने सोचा एक दिन हम पढ़ाते चले जा रहे हैं, और जो पढ़ने वाले हैं उनको कंफ्यूजिंग होगा कि क्या पढ़ा रहे हैं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए हम आपको ये बता दे रहे हैं कि इसी के आधार पर हम आपको पढ़ाते हैं। तो आइए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये लिख लीजिएगा और जो चीज मैं बता रहा हूं उस पर फोकस मारिएगा, तो आपका आईएएस में सिलेक्शन हो जाएगा। आप आइए, जो है चौथा प्रश्न पत्र है वो आपको जानना बड़ी जरूरी है। वह है समान अध्ययन जो है प्रश्न पत्र 4, प्रश्न पत्र 4, प्रश्न पत्र 4। तो ये समान अध्ययन 3 हुआ, समान अध्ययन 3। ये समान अध्ययन ये 3 हुआ, समान अध्ययन 3 हुआ। तो ये समान अध्ययन 3 भी 250 ही अंक का है, ये भी 250 अंक का है। तो इसको जानने से आपको फायदा मिलेगा। तो ये समान अध्ययन आपको 250 अंक का है। तो 3, इसमें प्रौद्योगिकी पढ़नी है, प्रौद्योगिकी पढ़नी है, आर्थिक विकास पढ़ना है, आर्थिक विकास पढ़ना है, आर्थिक विकास पढ़ना है, जैव विविधता पढ़नी है, जैव विविधता पढ़नी है, जैव विविधता पढ़नी है, पर्यावरण पढ़नी है, पर्यावरण पढ़नी है, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन पढ़नी है, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन पढ़नी है, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन। तो ये आपको प्रश्न पत्र 4 के समान अध्ययन 3 वाले जो है बिंदु पर ये चीजें पढ़नी है। प्रौद्योगिकी पढ़नी है, आर्थिक विकास पढ़नी है, जैव विविधता पढ़नी है, पर्यावरण पढ़ना है, सुरक्षा पढ़ना है, आपदा प्रबंधन। आईएएस बन के आइएगा तो आपके जिले में क्या प्रौद्योगिकी लगनी है, इसके विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। आपके जिले या देश में कौन सा आर्थिक विकास हो रहा है, आप कौन नहीं हो रहा, आप किसकी जरूरत ही पढ़नी है। जैव विविधता, कितने जीव हैं विभिन्न प्रकार के, उनके विषय में पढ़नी है। पर्यावरण पढ़नी है, क्या चारों तरफ आपके देश में है। उसके बाद आपके देश में इन सबों की सुरक्षा कैसे होगी, आपके देश में जो है कोई विपत्ति न आवे उसके लिए क्या प्रबंध करिएगा, क्या मंत्रियों को बताइएगा, ये पढ़नी है। तो आइए, कितना हो गया,
अब आइए प्रश्न पत्र 5 सामान्य अध्ययन 4। प्रश्न पत्र 5 और सामान्य अध्ययन 4। सामान्य अध्ययन 4 प्रश्न पत्र 5 और सामान्य अध्ययन 4। अब ये भी 200 अंक का 250 अंक का है। ये तैयारी के लिए मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी मन बना ले तो कुछ है नहीं। तो सामान्य अध्ययन जो है प्रश्न पत्र 5 का सामान्य अध्ययन चौथा पेपर होगा। एक पेपर सामान्य अध्ययन, 2 पेपर सामान्य अध्ययन, 3 पेपर सामान्य अध्ययन और चौथा पेपर सामान्य अध्ययन 250 अंक का होगा। तो सामान्य अध्ययन में नीति शास्त्र पढ़ना है आपको। नीति शास्त्र पढ़ना है। नीति शास्त्र, तो नीति शास्त्र में सत्यनिष्ठा पढ़ना है और अभिरुचि पढ़नी है। अभिरुचि पढ़नी है। अब इसलिए आपको पढ़नी है कि नीति क्या कहता है। मन नैतिकता आप में होनी चाहिए और सत्यनिष्ठा से ड्यूटी करिए और तब अभिरुचि पैदा करिए। तो अभिरुचि से, नीति से और सत्यनिष्ठा से काम नहीं करिएगा तो घूसखोर आईएएस कहा जाइएगा। और जो घूसखोर आईएएस होगा वह देश का कभी भला नहीं कर सकता, जिले का भला नहीं कर सकता। इसीलिए इस पेपर में नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि को रखा गया कि पढ़ेगा कोई, आप पढ़िएगा, कलेक्टर बनिएगा तो अच्छा से जिला चलाइएगा, और नहीं पढ़िएगा तो आप नीति को नहीं जानिएगा, एथिक्स को नहीं जानिएगा और सत्यनिष्ठा को नहीं, अभिरुचि को नहीं जानिएगा तो खाली पैसे के पीछे भागिएगा। तो पैसे के पीछे भागिएगा तो समाज तो आर्थिक विकास हो चुका, पर्यावरण बचा चुके, आपदा बचा चुके और आर्थिक विकास हो चुका, ये सब पीछे छोड़ दीजिएगा। इसीलिए इस पेपर में यह पढ़ाया जाता है। अब आइए प्रश्न पत्र जो है 6वां प्रश्न पत्र 6वां हो गया। प्रश्न पत्र 6वां में वैकल्पिक विषय प्रश्न पत्र 1 होगा। वैकल्पिक विषय, वैकल्पिक विषय प्रथम होगा। तो वैकल्पिक विषय प्रथम जो आपको चुनना चाहें, जो आप पढ़े हैं बीए में, उसको उसमें से एक विषय ले लीजिएगा। तो उस विषय में आप वैकल्पिक विषय ले लीजिएगा तो उस वैकल्पिक विषय का जो है पहला पत्र होगा वो अभी 250 नंबर का होगा। अब आइए 7वां पेपर वैकल्पिक विषय सेकंड होगा। ये भी 250 नंबर का होगा, 250 नंबर का होगा। ठीक, तो 250 नंबर। इस प्रकार ये आपको विषय पर लिखित परीक्षा हो गए। उसके बाद अब लिखित परीक्षा जब पास कर जाइएगा तो आपका व्यक्तिगत परीक्षण होगा, व्यक्तित्व परीक्षण होगा। तो व्यक्तित्व परीक्षण होगा। तो ये 275 अंक का होगा। ये 275 अंक का होगा व्यक्तित्व परीक्षण, जिसे इंटरव्यू करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका व्यक्तित्व क्या है, सही आप अफसर लायक हैं, सही आप अफसर लायक जवाब दे रहे हैं, तो इसी में 275 में सबकी मार्किंग होगी। तो आपको 1750 जो होगा ये लिखित परीक्षा होंगे, नंबर 1750 लिखित परीक्षा होंगे और 275 नंबर इसको प्लस कर दीजिएगा तो आपको कुल 2025 नंबर का पूरा आपका अंक होगा। इसी पूरे अंक में से कितना आप प्राप्त करते हैं तो कट्स ऑफ मेरिट बनेगी, जो सीटें होगी ऊपर से लेकर के जहां तक आते आते सीट खत्म हो जाएगी,
IAS, IPS, लोअर, मतलब उसमें भी अलाइड सर्विस होती है। करते करते जब खत्म हो जाएगी वहीं आपकी कट ऑफ मेरिट होगी और वहीं से जितने पास हुए होंगे वो शामिल हो जाएंगे और जितनी सीटों तक का अंतिम कट ऑफ मेरिट बनेगी वह चयन में चले जाएंगे और ट्रेनिंग में चले जाएंगे। यही तो आपका सिलेबस है। अब हम कल आपको बताएंगे कि प्रत्येक अब पत्रों में कौन कौन शब्दों के आधार पर पढ़ाई होनी चाहिए यह मैं बताऊंगा। इतना तो आपने जान गया कि 1750 और 275 225 मार्कों में से मैक्सिमम 50%, 52%, 54%, 60%, 70% आपको प्राप्त करना है। तो आपको मैं जो बता रहा हूं, जो आपको तौर तरीके, इस तौर तरीके पर अगर आप खरे उतरिएगा तो आपकी सफलता आपका कदम चूमेगी। अगर जरा सा भी अपने सत्यनिष्ठा में खोट लाइएगा, अपने कर्तव्य और सत्यनिष्ठा, पढ़ाई के कर्तव्य और सत्यनिष्ठा में खोट लाइएगा तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो मैं आज का वीडियो यही खत्म कर रहा हूं, क्योंकि 10 बजे हमारे जिला पदाधिकारी दरभंगा का जो है विकास कार्यों के लिए, नल जल योजना के लिए मीटिंग रखी गई है। अब मैं दरभंगा के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। हमारे जितने पाठक हैं उनको आज का ये वीडियो सुनने के लिए और उस पर कमेंट करने के लिए मेरा कहना है कि ये कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ सर, ये जो बताए हैं इसको सही सबको जानना चाहिए। कमेंट जरूर लिखिएगा ताकि हम भी जानेंगे जो पढ़ रहे हैं वो सही पाठक हैं। नहीं तो केवल कर दिया और उसको छुआ हुआ नहीं तो गड़बड़ बात है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको इस कार्य के लिए धन्यवाद। बहुत कमेंट भाई।